स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुतो की टीम के सामने खड़ा होता है काकुया अपने एक आकुतो के साथ में। तो काकुया हंसने लगता है और बोलता है लीफ विलेज ने बच्चों को भी ट्रैकर टीम में शामिल करना शुरू कर दिया है। तो बोरुतो को याद आ जाता है कि तो वही है जिसके साथ में मीस्की गया था, हम लोगों को इसको रोकना होगा। तो सारदा बोलती है लेकिन हम लोग इसको रोकेंगे कैसे, इसने अकेले ने इतने शिनोबीज को ठिकाने लगा दिया, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो शिकाडाई बोलता है इसके साथ में एक मॉन्स्टर भी तो है, मुझे लगता है ये वही मॉन्स्टर है जिसको कि हमने मरे हुए देखा था रास्ते के अंदर। तो बोरुतो बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोगों को अगर मीस्की से मिलना तो हम लोगों को इसको हराना होगा। तभी हम लोग देखते हैं वो आकुतो आता है, बोरुतो वगैरह पे अटैक कर देता है। तो बोरुतो वगैरह उसके अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन पीछे से काकुया आता है और बोरुतो और शिकाडाई पे अटैक कर देता है और वो लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आकुता जो होता है वो सारदा पे अटैक करता है और सारदा भी उससे फाइट करने लग जाती है। तो यहाँ पे दोनों तीनों जने आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो को आइडिया आता है और वो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है काकुया पे अटैक करने के लिए। लेकिन काकुया पे उसके शैडो क्लोन का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक एक करके उसके सारे शैडो क्लोन को ठिकाने लगा देता है। लेकिन बोरुतो का जो असली प्लान था वो कुछ अलग था। शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है काकुया को पकड़ने के लिए, लेकिन काकुया उसके शैडो पैरालिसिस जुत्सु से ही बच जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे सारे प्लान पता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारदा अपने शारिंगान का इस्तेमाल करती है आकुता से लड़ने के लिए। तो बोरुतो बोलता है हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं तो हम लोग मीस्की से मिलके ही जाएंगे, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। और वो अपने विंड स्टाइल गेल पंप से अटैक कर देता है काकुया के ऊपर, उसको हवा में उछाल देता है और वो सारदा को आवाज लगाता है सारदा अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारदा उस आकुता को उछालती है और गेल पंप उस पर अटैक कर देती है काकुया के ऊपर। लेकिन काकुया समझ जाता है उनका प्लान और वो अपने ही आकुता पर अटैक करता है और आकुता जो था वो जमीन पर गिर जाता है। तो यहाँ पे शिकाडाई उसको शैडो पैरालिसिस जुत्सु को फंसा लेता है गिरते ही, और यही शिकाडाई का प्लान था शुरुआत से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुतो अपने रासेंगान का इस्तेमाल करता है और उस आकुता को खत्म कर देता है एक ही झटके में, और आकुता जो होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे काकुया थोड़ी चिंता में आता है, बोलता मुझे तुम लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, तुम लोग थोड़े ज़्यादा ही होशियार हो। और फिर वो उन लोगों पर अटैक करने लग जाता है। तो वो सबसे पहले सारदा पर अटैक करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ही वो सारदा पर अटैक करता है वैसे ही ऊपर से चोचो आ जाती है ह्यूमन बोल्टर फॉर्म में और सारदा को बचा लेती है और काकुया पर अटैक कर देती है। तो वो आती सबसे पहले बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और काकुया के ऊपर फेंक देती है, जिससे काकुया उस पत्थर के नीचे दब जाता है। तो सारदा बोलते हैं चोचो तुम यहाँ पे कैसे पहुंची। तो चोचो बोलते हैं सुंदर लड़कियां पार्टी में थोड़ी देरी से ही पहुंचती हैं। तो यहाँ पे इनोजिन भी आ जाता है और बोलता है मैं भी तो यहाँ पे हूँ, थोड़ी मेरी भी तारीफ कर लो। तो शिकाडाई बोलता है लेकिन मैंने तुम दोनों को वापस विलेज जाने का बोला था, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शिकाडाई बोलता है जब हम लोग वापस जा रहे थे तो हम लोगों को कुछ लीफ शिनोबी मिले जो कि हिप्नोटाइज थे, यानी कि गेंजुत्सु में थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो शिकाडाई बोलता है ठीक है बोरुतो और सारदा तुम लोग आगे जाओ मीस्की को रोकने के लिए, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। अगर इसने हमारा थोड़ा सा और टाइम वेस्ट किया तो शायद मीस्की बॉर्डर पार कर लेगा और फिर हम लोग शायद मीस्की को बचा नहीं पाएंगे, तो तुम लोगों को मीस्की को बचाने के लिए जाना होगा। तो बोरुतो और सारदा निकल जाते हैं। पीछे से हम लोग देखते हैं काकुया भी होश में आ जाता है और वो उस पत्थर के नीचे से निकल जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सेकिया को थोड़ी चिंता होने लगती है और बोलते हैं काकुया अभी तक आया क्यों नहीं, उसको अभी तक आ जाना चाहिए था, वो उन ट्रैकर को इतना टाइम कैसे लगा रहा है उनको हराने में। तभी हम लोग देखते हैं कुछ दो आकुता आते हैं वहाँ पे उन लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग कुछ तो बताते हैं सेकिया को और सेकिया थोड़ा चिंता में आ जाता है। तो शिकाडाई मीस्की बोलता है क्या हुआ। तो सेकिया बोलता है जो ट्रैकर थे जिनको काकुया रोकने के लिए गया था वो पास कर चुके हैं काकुया को और वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और वो दो निंजा किड्स हैं, यानी कि दो बच्चे हैं। तो मुझे उन लोगों को रोकना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने कि काकुया को हरा दिया और वो लोग काकुया को पास करके आ गए, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो वो जाने लगता है। तो मीस्की बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो सेकिया उसको मना कर देता है और बोलता है काकुया ने मना किया तुम्हें मेरे साथ ले जाने के लिए, और वो दो आकुता को रोक देता है और बोलता है तुम लोग मीस्की को गार्ड करो, इसको आने मत देना। तो मीस्की समझ जाता है कि वो जरूर बोरुतो और सारदा ही हैं, तो वो थोड़ा चिंता में आ जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की बोरुतो काफ़ी तक खुश होता है कि वो बोरुतो से मीस्की से मिलने ही वाला है और वो आगे जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में सेकी की वो तितली आती है जो कि फटने वाली होती है। तो शुरुआत में तो बोरुतो को पता नहीं चलता, तभी हम लोग देखते हैं उस तितली में ब्लास्ट होता है और बोरुतो और सारदा जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचते हैं। तो वो देखते हैं सामने सेकिया खड़ा होता है और सेकिया बोलता है मैं तुम लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने काकुया को हराया, मैं तुमसे मिलने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो बोरुतो बोलता है तो वही बंदा है जिसने कि मीस्की के साथ लेके गया था अपने, ये दूसरा बंदा है उसमें से। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें जरूर पता होगा मीस्की कहाँ पे, हम लोगों को मीस्की के पास लेके जाओ और मीस्की वापस दो में। तो सेकी बोलता है मीस्की तुम लोगों को पहले ही धोखा दे चुका है, तुम लोगों के साथ नहीं है अब मीस्की हम में से एक है। तो बोरुतो बोलता है तुम बकवास बातें करना बंद करो, मीस्की कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मीस्की पे पूरा भरोसा है। तो सेकी बोलता है तुम लोग कभी जानते ही नहीं हो मीस्की को, और वो एक डेटोनेटर क्ले से एक इंसेक्ट बनाता है और वो बोरुतो की तरफ चलने लगता है। तो सारदा उस इंसेक्ट को बीच में ही रोक लेती है अपने कुनाई नाइफ से और हम लोग देखते हैं उस इंसेक्ट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और सारदा वगैरह बच जाता है। तो सारदा बोलते हैं मुझे लगता है कि ये अपने चक्र को इन्फ्यूज करता है उस क्ले के साथ में, जिससे कि वो जो क्ले है वो एक्सप्लोड हो जाती है। तो सेके बोलता है तुम जल्दी समझ गई मेरे जुस्से को, वैसे मेरा जुस्सू डेटोनेटिंग क्ले है जो मेरे अंदर इम्प्लांट किया गया। तो बोरुतो बोलता है इम्प्लांट किया गया, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो बोलता है हाँ इम्प्लांट किया गया है मेरे अंदर और काकुया के अंदर, जिससे कि तुम अभी फाइट करके वो स्पेशल पावर के जुस्सू इम्प्लांट किए गए हैं जिसको कि हम लोगों को दिया गया है। तो बोरुतो बोलता है तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई आर्टिफिशियल बीइंग हो। तो काकुया बोलता है हाँ तो हम इंसान नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियल बीइंग और हम लोगों को इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर बनाया गया। फिर वो बोलता है अरे मैंने तुम लोगों को क्यों बताया, मुझे सब कुछ बताना अलाउड नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम जिंदा कहाँ बचने वाले हो। और फिर वो बहुत सारे तितलियाँ बनाता है अपने लेटोरेटिंग क्ली से और बोरुतो वगैरह पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हर तरफ ब्लास्ट होने लग जाते हैं, कुछ सारदा की तरफ कुछ बोरुतो की तरफ। तो बोरुतो बोलता है हम लोगों के पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, हम लोगों को मीस्की को रोकना होगा, हम लोगों को मीस्की बचाना होगा, हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और फिर वो गार्गा को समन कर लेता है और यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा सा सांप
प्रकट हो जाता है बोरुटो के साथ में। तो इसको देख के सेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है तुम तो सच में कमाल के हो, तुम ये सब कुछ भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो तुम। तो बोरुटो बोलता है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर वो गार्गा को बोलता है गार्गा इसको खत्म कर दो, लेकिन गार्गा यहाँ पे बोरुटो की बात नहीं मानता और बोलता मैं तुम्हारी क्यों बात मानूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता बच्चे। तो बोरुटो बोलता है लेकिन तुमने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तुम मेरे समनिंग स्नेक हो, तो तुम मेरी बात मानोगे, तुम इस पर अटैक करोगे। तो गार्गा बोलता मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए कब बोला था, मैंने तुम्हें इसलिए साइन किया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्की से मारे जाओ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ बस ये। तो यहाँ पे सेकी हंसने लग जाता है और बोलता मुझे अभी से दुख हो रहा है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा क्योंकि तुम इतने ज़्यादा फनी हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिकाडे की टीम काकुया से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक जाती है और चोचो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकाडे बोलता है गाइस हम लोग हार नहीं मान सकते। तभी काकुया आता है और शिकाडे के ऊपर अपना हथियार लगा देता है और बोलता है तुम लोगों की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मेरे कंपेयर में तुम लोग कुछ भी नहीं हो और तुम लोगों को मैं यही मार दूंगा क्योंकि तुम्हारे जैसे वो 2 जने मेरे को पास करके चले गए। तो शिकाडे अपना लास्ट अटैक निकालता है और अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू को फैला देता है, जिससे ही बचने के लिए काकुया जैसे पीछे होता है वैसे इनोजिन अपने सीलिंग जुस्सू का इस्तेमाल करता है टाइगर बुलेट का, और वो टाइगर जो होता है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं काकुया को पकड़ लेता है, जिससे ही काकुया हिल नहीं पाता। तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं शिकाडे वगैरह और वो अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल की मदद से ही चोचो को उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उनके जाते ही वहाँ पे जो काकुया होता है वो भी पीछे से निकल जाता है टाइगर की पकड़ से और वो बोलता है तुम लोग सच में कमज़ोर तो लेकिन वाइज हो थोड़े। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है सेके से और वो बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो यहाँ पे गार्गा हंसने लग जाता है और बोलता है तुम मिस्की से मिलने वाले थे ना, मुझे लगता है कि मिस्की को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहीं मारे जाओगे। तो सेकी बोलता है तुम मिस्की से मिलना क्यों चाहते हो, मिस्की तुम्हारा क्या लगता है। तो बोरुटो बोलता है तो वो मेरा दोस्त है, तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम आर्टिफिशियल बीइंग हो ना। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं गार्गा बोरुटो पे हंसने लग जाता है और बोलता मुझे पता है तुम मेरी मदद चाहते हो और तुम चुपचाप बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम अपना सर झुकाओ और मेरे आगे और घुटने टेक दो, फिर शायद मैं सोचूं उम्मीद कि तुम्हारी मदद कर सकूंगी या नहीं। तो बोरुटो बोलता तुम इतना एटीट्यूड लेके किसकी मदद करना चाहते हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं मतलब तुमसे। तो दूसरी तरफ हम लोग इतने सेके बोलता मुझे ये सब कुछ यहीं खत्म करना होगा। फिर वो अपने डेटोनेटिंग ग्ली से 2 इंस्टेक्ट बनाता है और बोरुटो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गार्गा बीच में आ जाता है और बोरुटो को बचा लेता है। तो यहाँ पे सेकी हंसने लग जाता है, बोलता अच्छा अब तुम इसको बचाना चाहते हो। तो गार्गा बोलता मेरे को इसको बचाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने मुझे ये कैसे बोला कि मैं भाड़ में जाऊँ, अब मैं इसकी मदद करूँगा और तुम लोग तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो एक एक करके उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सेकी जैसे तैसे करके गार्गा के अटैक से बच रहा होता है, लेकिन गार्गा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सेकी की पूरी बॉडी दर्द करने लग जाती है और बैठ जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो सारदा बोलती है बोरुटो यही समय है। तो बोरुटो यहाँ पे अपने कुनाई नाइफ से अटैक करता है सेकी के ऊपर, उसको खत्म करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं हवा से एक कुनाई नाइफ आता है और बोरुटो के हाथ से उस कुनाई नाइफ को छुड़ा देता है। तो बोरुटो बोलते हैं ऐसा कुछ क्या हो रहा है, दूसरा कुनाई नाइफ कहाँ से आया। तभी हम लोग देखते हैं वो दूसरा कुनाई नाइफ और कहीं से नहीं बल्कि मिस्की ने फेंका था। तो बोरुटो मिस्की को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है मिस्की तुम आ गए, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी चलो हम लोगों को वापस लीव विलेज जाना होगा। लेकिन सारदा को कुछ तो अजीब लग रहा होता है क्योंकि मिस्की ने अटैक क्यों किया आखिरकार बोरुटो के ऊपर। तो सारदा बोलती है सब कुछ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हैं बोरुटो मिस्की को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें मिलके, लेकिन मिस्की बोरुटो को भाव नहीं देता और वो चुपचाप सेकी के पास चला जाता और बोलता है सेकी तुम ठीक तो हो ना। तो सेकी बोलता हाँ मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। तो बोरुटो बोलता है मिस्की तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्की बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं इन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। तो सारदा बोलती है तुम सच में इन लोगों के साथ जाना चाहते हो, तुम सच में सीरियस हो। तो बोरुटो बोलता है क्या मतलब तुम इन लोगों के साथ जाना चाहते हो। तो मिस्की बोलते हैं यही मेरी फ्री विल है और मैं अपनी विल का फॉलो करना चाहता हूँ, और वो बोरुटो की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। तो दूसरी तरफ हम लोग होते हैं वहाँ पे काकुया आ जाता है और बोलता मुझे लगा था ये इन दोनों बच्चों के साथ चला जाएगा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ लॉयल रहा। तो सेकी बोलता तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो मिस्की के साथ में, मिस्की हमारा दोस्त है। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरुटो मिस्की को अपना वो हेडबैंड देता है जो कि उसने मिस्की के लिए लाया था और बोलता है मिस्की हमारे साथ वापस चलो, लेकिन मिस्की बोरुटो पर अटैक कर देता है अपने लाइटनिंग स्टाइल से और बोरुटो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है चट्टानों के अंदर। तो बोरुटो बोलता है मिस्की तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम वापस विलेज चलो, लेकिन मिस्की उसकी बातें नहीं सुनता। तो गार्गा हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि फ्रेंडशिप में हमेशा धोखा मिलता है और तुझे भी देख धोखा मिल ही गया ना। तो यहाँ पे हम लोग थे काकुया मिस्की से बोलता है हम लोगों को जल्दी जाना होगा क्योंकि सेकी को इलाज की ज़रूरत है, हम लोगों को सेकी को बचाना होगा। तो मिस्की यहाँ पे सेकी को उठाता है और अपने साथ लेके जाने लग जाता है। तो बोरुटो मिस्की को दूर जाते हुए देखता रहता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ में एपिसोड की भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।